जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो इलेक्शन मुहिम खत्म हुई है, बड़ी धुआंधार जुमलेबाजी हुई। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक दूसरे पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। जो उम्मीदवारान हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांग लगा गए हैं इस इंतखाब के लिए, उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाया। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन हैं उनकी भी बड़ी हद तक खिलाफ वर्जियां की गई हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि आगे अब होगा क्या कल जो इंतखाब होने वाला है। तो जावेद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरा ख्याल है हम यहीं से शुरू करते हैं। ये जो इंतखाबी मुहिम आपने देखी है, आपने क्या उसका अंदाजा लगाया? आपको क्या लगा कि इस मुहिम में फोकस क्या रहा दोनों पार्टियों का? जी बहुत शुक्रिया अवैस साहब। ये जो ज़िमनी इंतखाबात की 20 सीटों की जो मुहिम है, इसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया, एक तो ये ट्रेलर था जनरल इलेक्शंस का। बिल्कुल इस किस्म की फिजा बन चुकी थी और इसके अंदर जैसे आपने कहा कि क्या क्या बहुत ज्यादा इल्जामात दोनों की तरफ से, बहुत ज्यादा वायलेशंस भी हुई हैं। वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक इलेक्शन एक्ट के तहत चलना होता है कि उसको किस तरह से लेके जाते हैं। उसमें जो उम्मीदवार अरान हैं या उनके लीडर्स जो हैं, उन्होंने किन चीजों का ख्याल रखना होता है। खसूसन ज्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है जो उस वक्त हुकूमत में हो जो पार्टी। खैर, वायलेशन दूसरी तरफ से इस सूरत में हुई जो डायरेक्ट इल्जामात लगाए गए। दूसरी तरफ में से मुराद मेरा क्या है, पीटीआई। ये जो मुकाबला है ये ज़िमनी इंतखाबात का, ये असल में पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान है। अगर आप थोड़ा सा तारीख में इसकी थोड़ा सा पीछे जाएं, ये मेला लग क्यों रहा है, ये मेले के पीछे बात क्या है। हुआ ये कि आपके सामने हमजा शहबाज शरीफ सीएम बने। उनके सीएम बनने से पहले तक जो जिन जिन उतार चढ़ाव, जिन जिन मरहलों से वो गुजर के बने, इवन के ओथ लेने के लिए मसला, इवन के इलेक्शन, वो आपका पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए मसला, वोटिंग का मसला, और सारे मसलों से वो जब गुजर के वहां पहुंचे, सीएम बने, जब उन्होंने सर के ऊपर पगड़ी रखी तो उन्होंने कहा कि जनाब, जिन्होंने आपको वोट दिए थे वो 20 बंदे जो हैं वो पीटीआई के थे और डिफेक्शन क्लास के तहत उनको नाअहल किया जाता है। खैर, यानी मुस्तफा जैदी का बड़ा मशहूर शेर है कि मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। मुझे लगता है कि वजारत आला के मनसब ने भी कुछ ऐसा ही सलूक किया है हमजा शहबाज के साथ। जी बिल्कुल। अच्छा, वो उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब ने कोई चैन का सांस उन्हें लेने नहीं दिया। उन्होंने मतलब कि जब से वो सीएम बने, हर रोज कोई ना कोई मसला। आखिर अब बात क्या आ गई कि इन सीटों के ऊपर इलेक्शन होंगे और उन सीटों में अब तनासुब क्या है। अगर ये जो 20 सीटें हैं, 5 तो आपकी रिजर्व की चली गई, ठीक है, वो 25 थी टोटल, 5 आपकी रिजर्व सीटें चलेगी। अगर ये 9 सीटें जीत जाती है पीएमएलएन, तो दोबारा से ये ताज जो होगा इनके सर होगा। और इनका ज्यादा जो टफ जो सिचुएशन है, जो टफ जो सूरत हाल इनके लिए, वो पीटीआई के लिए। पीटीआई के लिए किस लिए है कि उनको ज्यादा सीटें चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप मेरी ओपिनियन लेते हैं तो मेरे नजदीक पीएमएलएन का पलड़ा भारी है। आप उसकी दलील पूछेंगे कि कैसे इसका पलड़ा भारी है। देखें, पीटीआई के मुनहरफिन थे जो 20, वो तगड़े लोग थे, वो आजाद हैसियत से लड़के आए थे, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी। तगड़े से मुराद ये है कि उनका वोट बैंक बड़ा स्ट्रांग था। वो यहाँ आए, अभी तक उनका वोट बैंक स्ट्रांग है। अगर आप ये कहते हैं कि वो मुनहरफिन थे और जब अपने इलाके में गए हैं तो उनको कुछ फेस करना पड़ा है कि लोटों का, मुनहरिफ होने का, टर्न कोड्स का, इस किस्म का। देखें, उनको जो वोट पड़ा था उनमें से अक्सरियत जो है उनको पर्सनैलिटी वोट पड़ा था। पर्सनैलिटी वोट इस तरीके से कि वो अपने इलाकों के अंदर उनका असर रसूख बड़ा बेहतरीन किस्म का है। अब ये देखना है कि पीटीआई अब उसके ऊपर एक और तबसरा आ रहा है कि जो बाकी जमातें हैं, पीडीएम, उनकी सपोर्ट हासिल है इन्हें, जिसकी वजह से पीएमएलएन जो है उनका वो जीतने के चांसेस ज्यादा है। तरफ आते हैं, लेकिन पहले जो बात आपने की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं उसमें
अगर ऐड कर दूं कि लिटमस टेस्ट मैं लेता हूं, ये जो जैन कुरैशी और सलमान नईम वाला हलका है मुल्तान का, अगर हम ये समझ लें कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो बयानिया है वो बिल्कुल परवेसिव हो गया है, हर जगह पहुंच गया है और लोगों ने मुस्तरद कर दिया है मौजूदा हुकूमत को, तो सबसे ज्यादा तो उसका असर जैन कुरैशी के हल्के में आना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी के वो साहबजादे हैं, इमरान खान साहब ने वहां पे जलसा किया है, लेकिन वो तो हल्का हार रहे हैं। जी बिल्कुल सही। देखें, सुल्तान नईम जो है ना, उनकी शोहरत जो है उस इलाके में, मुल्तान में, मेरा ताल्लुक मुल्तान से, मैं इसलिए उसको जरा ज्यादा बेहतर भी बता सकता हूँ। उनका जो सोशल वर्क है वो इतना ज्यादा मशहूर है और साल साल से, दहाइयों से मशहूर है। जैन कुरैशी साहब की क्या शोहरत है कि वो किनके साहिबजादे हैं, उनकी शोहरत ये है। उसके अलावा उनका वोट बैंक उस तरह से नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इवेंचुअली उस हलके के अवाम ने ये फैसला इस बुनियाद पे करना है कि लोकल सतह पर काम किसने किया है और उनके लिए ज्यादा फायदेमंद कौन हो सकता है बनिस्बत उस बयानिए के जो इमरान खान साहब ने कौमी सतह पर बनाया। और अगर आप गौर करें तो उन्होंने अपनी तमाम इलेक्शन मुहिम में जिस जिस हलके में तकरीरें की हैं, उन्होंने साजिश के अलावा अपनी 3.5 साल की किसी कारकर्दगी का जिक्र नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कल उनकी इलेक्शन कैंपेन का आखिरी लफ्ज जो 11:55 पे, वो शायद आप मिस कर गए। उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगती है तो मैं एक दफा फिर शुक्र अदा करूंगा। वो इसलिए शुक्र अदा करूंगा कि मैं देखता हूं उस मुझे एक मौका मिल जाएगा इन सबको एक्सपोज करने में। वैसे अब ये खान साहब को अभी तक समझ नहीं आई कि दुआएं जरा सोच समझ के मांगनी चाहिए। पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं तो दुआ कर रहा था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आए ताकि मैं इन सबको एक्सपोज करूं। वो एक्सपोज करते करते इक्तदार से बाहर हो गए। अब आर्टिकल 6 की दुआएं मांगते मांगते भी कुछ और ना करवा बैठे। हाँ, अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारे मुल्क में आर्टिकल 6 की बातें तो बहुत होती हैं, फिर लगता तो नहीं है। खैर, उनकी ये इस बात से जो आपने बात की, मुझे मेरे जहन में भी यही बात आई कि जब भी कोई बड़ा चीज या बड़ा स्टेप उनके खिलाफ कहा जा रहा होता है, वो कहते हैं कि अल्लाह करे कि इस किस्म का हो। मैं दुआएं मांग रहा था कि इस तरह हो ताकि मैं इनको एक्सपोज करूं। खैर, वो एक्सपोज जो करने की बात करते हैं, वो उसमें क्या है, वो कहते हैं न्यूट्रल, वो कहते हैं एक्स, वो कहते हैं वाई, इस किस्म की। वो मुझे शेर याद आ रहा था जॉन एलिया का। वो कहते हैं शर्म, झिझक, दहशत, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों अब नहीं लेती। नहीं लेती, बिल्कुल। तो जनाब, ये वो नाम लिए बगैर ये सारी चीजें वो कर भी रहे हैं, वो कह भी रहे हैं। अब देखना ये, मैं एक आपको बात बताऊं, इस जिमनी इलेक्शन में मेरी जो राय लेते हैं आप, उसके मुताबिक पीएमएलएन का पलड़ा भारी है और इन्होंने 9 सीटें अपने नाम करवा लेनी है। ये और सीएम तकरीबन 13 से 14 सीटें जो हैं ये मेरे ख्याल में ले जाएंगे, एक आध सीट आगे पीछे हो सकती है। और आपने शुरू में एक बात की थी, क्या वाकई आपको ये लगता है कि ये जो मुहिम हमने देखी है ये एक छोटा सा मंजरनामा है जो आगे जाके जब भी कभी जनरल इलेक्शन होता है उसमें जिस किस्म की मुहिम और इल्जामात हमें नजर आएंगे उसका? जी बिल्कुल, ये उसका एक छोटा सा एक जनरल किस्म का एक ट्रेलर सा चला है, ज़िमनी इंतखाबात, ये उसका ट्रेलर था। बहुत बड़ा बेहतरीन किस्म का ट्रेलर था। हमारी आवाम इन चीजों से बहुत ज्यादा खुश होती है, उनके अंदर थ्रिल और एक बहुत ज्यादा, ये और बात है उनके ऊपर, जितना पेट्रोल महंगा कर दो, जितनी बिजली महंगी कर दो, जब कोई जलसे वलसे होंगे, इस किस्म की चीजें होंगी, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होगी। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी हमें जहन में रखनी चाहिए, बड़े जलसे का ये मतलब नहीं है कि वोट आपको डलना है। बड़े जलसे का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि भाई जीत उसके नाम होनी होती है। दूसरे दिन हम देखते हैं जो वो चीजें आती हैं। अब इल्जामात से मुझे एक बात याद आई कि इस इंतखाबी मुहिम के अंदर क्या क्या कुछ हुआ। देखिए, एक तो पीएमएलएन के ऊपर इल्जाम लगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन ने इनको बुलाया, हमजा शहबाज को, कि आपने एक रोशन घराना के नाम से एक स्कीम इंट्रोड्यूस कराई जिसमें 100 यूनिट मुफ्त करने की बात की गई है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इन्हें बुलाया था, हमजा शहबाज को, और उनको कहा था कि 17 उसकी कार्रवाई हुई। ये खुद तो हमजा शहबाज नहीं आए, उनके वकील आए थे और उन्हें कह दिया गया था कि इसको बिल्कुल बंद कर दें। उनकी दलील इसमें ठीक थी। वैसे वो दलील क्या थी, वो ये थी कि ये उन हलकों के अंदर हम नहीं अप्लाई कर रहे,
ये तो दूसरे हलकों के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, जिसके अंदर और हम इसको बजट में अनाउंस भी कर चुके हैं। खैर वो उसको, इसी तरह से खान साहब ने तो डायरेक्ट इल्जामात लगाए हैं किसके ऊपर, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, उनका नाम लेके, सिकंदर सुल्तान राजा, अगर तुमने ये किया, जिस तरह से उनका स्टाइल है, तो सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर ये क्यों इल्जामात लगते हैं? देखिए, उनके जो ससुर थे सईद मेहदी साहब, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब जब आपके जब आपके प्राइम मिनिस्टर थे। ये उसके उनके ताने दूसरे दौरे हुकूमत की बात है। दूसरे दौरे हुकूमत के उसके ताने बाने मिलाते हुए इनके ऊपर, अच्छा इनके ऊपर एक और भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है वो अदलिया की तरफ से होता है उसका ताल्लुक, या क्या होता है कि जनाब वो हाजिर सर्विस कोई जज सुप्रीम कोर्ट का, या इस तरह से। इनका ये ब्यूरोक्रेट थे, रेलवे से के ओहदे से, रेलवे से वहां से रिटायर्ड होके आए थे, लेकिन इनको सपोर्ट क्या चीज कर गई थी, आपकी 22वीं आईनी तरवीम, उसके तहत ये चीज लाई गई थी कि अगर यहाँ लगाना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हम ये भी लगा सकते हैं। वैसे तो ये सारे इल्जामात लगाते हुए खान साहब ये नहीं बताते अपने हामियों को कि इनको नॉमिनेट भी मैंने ही किया था। जी बिल्कुल, इनको नॉमिनेट कराने में जिस तरह से वो आपके जनाब आपके नैब के चेयरमैन के ऊपर जब बहुत ज्यादा तनकीद होती थी, तो उनके ऊपर भी वो कहते थे कि ये इनको नॉमिनेट इन्होंने किया था, यहाँ आके वो खुद खामोश हो जाते हैं कि इनको नॉमिनेट किसने किया था। और आज खैर, दूसरी भी खबर आ रही है कि एक तरफ इल्जामात लगा रहे हैं और दूसरी तरफ फवाद चौधरी और दीगर अपने पार्टी के ओहदेदारों के जरिए उनके साथ खुफिया मीटिंग की दरखास्तें कर रहे हैं, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। जी बिल्कुल, और देखिए उनकी तरफ से बराबर जवाब भी आते रह गए हैं। आपने ट्विटर अगर ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा है कि हम खान साहब की हर किस्म हर बात का जवाब नहीं दे सकते और ना ही बनता है, इलेक्शन फ्री फेयर हमने कराने हैं और वो होंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात आपको वो पीडीएम के हवाले से, कि बाकी पार्टीज, लोग ये कहते हैं ना, खसूसन पीटीआई की तरफ से बड़ा आर्गुमेंट आता है, वो कहते हैं कि जनाब हम तो अकेली जमात है, इनके साथ 11 पार्टीज हैं, तो इन्होंने जीतने का इनके चांसेस हैं। एक बात इससे पहले मैं कर दूं, बहुत ज्यादा शोर मचने वाला है ये 17 के बाद जब रिजल्ट आने शुरू होंगे, ठीक ठाक किस्म का शोर मचेगा, और क्योंकि ज्यादातर चांसेस हैं पीएमएलएन के जीतने के और हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर। इसीलिए खान साहब ने पेशबंदी शुरू कर दी है ना, वो अपने हर जलसे में कह रहे हैं कि जी ये जाली वोट डलवाएंगे या धांधली करेंगे, क्योंकि बाद में फिर वो कह सकेंगे कि जी देखें मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन तब तक जो है चिड़ियां खेत चुग गई होंगी। अंदाजा ग्राउंड पर भी यही हो रहा है, जो लोग फील्ड में जा रहे हैं, सर्वेस कर रहे हैं कि ज्यादा नशिस्तें मुस्लिम लीग नून लेगी, लेकिन खान साहब जाहिर है उसको इस्तेमाल करेंगे अपने बयानिए को मजीद मजबूत करने के लिए कि जी ये देखें ये मेरे खिलाफ मजीद एक साजिश हो गई है, मुझे जानबूझ के हरवाया गया है। और ये अगले आम इंतखाबात तक पहुंचते पहुंचते जो हमारा सियासी एनवायरनमेंट है वो कहीं ज्यादा मेरा ख्याल है कि पोल्यूट हो जाएगा। इस हवाले से कोई लास्ट वर्ड अगर आप कहना चाहें, फिर हम इसको रैप अप करें। खान साहब ने अपनी पहली तकरीर और आखिरी जो 11:55 पे उन्होंने खत्म की है, उसके अंदर कहीं भी हंकी डोरी किस्म की सिचुएशन का उन्होंने नहीं जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बड़ी हमें लगता है कि ऐसे खराब होगा, सिचुएशन बड़ी खराब होनी है। अच्छा, वो मैं एक कमेंट लाजमी करूंगा कि वो जो कहा जाता है कि पीडीएम की सपोर्ट है, तो पीडीएम की सपोर्ट हरगिज नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी और नथिंग टू लूज विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ नहीं लूज करने जा रहे तो उनके वहां। बेचारों का पंजाब में जी, इसी तरह जेयूआईएफ का नहीं है, उनका नहीं है, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां 200 150 इस किस्म के वोट उनके डलते थे। तो वो उन्होंने, जरदारी साहब इतने वो बहुत सियाने हैं, वो इस तरह से नहीं जाने देते। उन्होंने इसलिए कहा कि हमारी सपोर्ट आपके साथ है, आज भी उनका एक बयान चला। तो ये है मार्का, कल हम देखेंगे सुबह 8 बजे आपका मैदान लग जाना है, और 4.57 के करीब मिलियन के करीब आपके वोटर्स हैं, फीमेल और मेल्स। अब इसमें यह है कि 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी जनूबी पंजाब की हैं, वहां फीमेल्स बहुत कम जाती हैं। देखना यह है कि वोटर्स किस तरीके से इस गर्मी में निकालते किस तरह से हैं वोटर्स को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। और अगर वो ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्नआउट वो ज्यादा हो जाता है, तो फिर उसमें ज्यादा मैच जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा।
बिल्कुल सही। और वोटिंग डे पर जो कुछ होता है और जो नताइज आते हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे आपके साथ, उसको शेयर भी करेंगे, तफसीलात आपके सामने भी लाएंगे। आज इतना ही जावेद साहब, वक्त देने के लिए आपका, और जो लोग हमें देख रहे हैं आप अच्छा, सब। इसमें जी। मैं अब, सॉरी, एक और चीज मुझे याद आ गई इसके अंदर ना, इलेक्शन सिंबल्स में देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के इलेक्शन सिंबल्स हैं। एक तो है जनाब वो आपका शेर तो है ही है, बल्ला है ही है, कैरी डब्बा। एक इलेक्शन सिंबल बड़ी ज्यादती की गई है, वो है चम्मच, उन्होंने रखा है। हो सकता है किसी ने जानबूझ के लिया हो, और वो इसी बहाने वो हमारे कम्युनिकेशन की जुबान में कहते हैं कि ऑडिटी जो है ना, कि कोई ऑड चीज हो वो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और इसी से मुझे याद आ गया कि 2018 के इलेक्शन में एक जीप ग्रुप बड़ा मशहूर हुआ था। अब इस दफा कोई जो है वो वीगो ग्रुप या डाला ग्रुप मशहूर ना हो जाए, वरना हालात जो है वो ज्यादा दिगरगूं हो जाएंगे। और इसी पे मेरा ख्याल है कि हमें अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर देना चाहिए, इससे पहले कि हमारे लिए भी कोई मुश्किल हो। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।